मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। ये जो स्कैम वाली स्टोरी है ना, इसमें मैंने खुद अपने आप को कहा कि भाई ठीक है, तुम मुझे स्कैम कर लो। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। आज का जो वीडियो है वो एक स्टोरी वीडियो है, वो कोई व्लॉग नहीं है। ये स्टोरी वीडियो क्या है थोड़ा सा समझाते हैं। आज से कुछ 10,000 करोड़ साल पहले ना मैं डेली व्लॉग्स किया करता था और मेरे YouTube की जर्नी में एक ऐसा टाइम था जब मैंने कंटिन्यूसली 3 महीना डेली व्लॉग्स किया। एक दिन में 2 व्लॉग्स भी डाले हैं, एक दिन में 3 व्लॉग्स भी डाले हैं। तो क्या होता था कि कभी कभार कुछ काम आ जाता था तो अगले दिन व्लॉग्स बन नहीं पाते थे। उस दिन वो काम जो है जिंदगी में जरूरी करना होता था और व्लॉग भी डालना होता था। क्या होता था कि मैं स्टोरी शेयर करता था, जो स्टोरी अनकही होती थी, आप लोग को कहीं मैंने वो सुनाई नहीं होती थी, जिसमें एक हॉरर स्टोरी थी, मेरी लव स्टोरी थी। आज वाली जो स्टोरी है ना, वो हमारी स्कैम स्टोरी है कि हमें कैसे स्कैम किया गया। आज के इस स्टोरी वीडियो में ज्यादा एंगल चेंज नहीं होंगे, बस 1-2 एंगल से आपको काम चलाना होगा। आज के वीडियो में ना ही आर्या होगा और ना ही शफीक। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि कुछ काम आ जाता है तो फिर ये स्टोरी वीडियो में बनाता हूँ। तो इस बार क्या काम आ गया, लिस्ट थोड़ी लंबी है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा ठीक करना था, उसमें चीजें ऐड ऑन करनी थी, ब्रांड्स मीटिंग थी, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्लान करना था, एक नया ट्रिप हो रहा है उसकी प्लानिंग करनी थी। एक और जो रीजन है वो है कि आज हम और हमारी सारी टीम यहाँ पर कर रही है ड्रीम ट्रिप की तैयारी फुल ऑन, एकदम जोरों से। अभी इनको मैंने बैठा के इतने टाइम तक टोचन दिया है। कितने घंटे से बैठा है बताओ? 4 घंटे हुए आ रहे हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे तुम तो? यहाँ पर कब आए? 5 बजे। 5 बजे से मीटिंग चालू है। अब टाइम क्या हो रहा है? 8:45। तो कितने घंटे हो गए? 3 hours 45 minutes। लगभग 4 घंटे से मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म नहीं अभी बाकी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो हमारा ड्रीम ट्रिप है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सब लोग अपना खून पसीना एक करके उसको एग्जीक्यूट करने में लगे हैं। तो यार इसी वजह से फिर आज पूरा दिन हमने सिर्फ मीटिंग्स ही की हैं। ये जो स्कैम वाली स्टोरी है ना, इसमें मैंने खुद अपने आप को कहा कि भाई ठीक है, तुम मुझे स्कैम कर लो, लेकिन मैं स्कैम इतने तक ही हो जाऊंगा, इससे ज्यादा स्कैम मैं नहीं हो पाऊंगा। तो ये स्टोरी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आर्या नहीं होंगे, इसलिए आर्या यहाँ पर नहीं है। मैं तो हो ही नहीं तेरी, मेरा भूत बैठा हुआ है। आज हम बात करेंगे स्कैम 2022 के बारे में। ये कहानी है जब मैं फॉर्च्यूनर की ट्रिप के लिए निकला था, मुंबई टू मथुरा, मथुरा टू मनाली, फिर मनाली से बीर से फिर अमृतसर गए थे, अमृतसर से फिर दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। अमृतसर से जब हम दिल्ली आ रहे थे फॉर्च्यूनर में, पीछे से एक इनोवा वाला हमें हॉर्न मार रहा है। उसको साइड दे रहा हूं, मेरे फॉर्च्यूनर के साइड में आके मेरे से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है वो इनोवा का ड्राइवर। तो मुझे ऐसा लगा कि सब्सक्राइबर होगा, तो मैंने ये सोचा था कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे इसीलिए गाड़ी रुकाते हैं, और इसीलिए गाड़ी रुकाया गया। लेकिन यहां पर कहानी अलग। ये जो इंसिडेंट हुआ ना, वो एक्चुअल में कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, बट वहां पर एक डोम बना हुआ था हाईवे के पास। वहां पर मैंने एक स्टोरी बनाई थी और उसका फुटेज जो है हमारे व्लॉग में भी है। तो इनोवा से एक छोटा बच्चा बाहर आया। बच्चे की उम्र आई गेस 12 से लेके 14 साल के बीच में होगी। सफेद कुर्ता पहना हुआ था। वो हमारी गाड़ी की तरफ चल के आया। सब्सक्राइबर यूजुअली जब ऐसे अप्रोच करते हैं ना, उनके फेस पे एक हंसी रहती है, एक एक्साइटमेंट रहता है। हाँ। ये थोड़ा सीरियस था। ये जिस तरीके से वॉक करके आ रहा था ना, मतलब उसके इरादे थोड़े नेक नहीं लग रहे थे। यूजुअली जब मुझे देखते हैं तो सब्सक्राइबर बहुत खुश होता है, वो एक उम्मीद आंखों में लेके आते हैं, एक एक्साइटमेंट लेके आते हैं। मैंने कहा कि हाँ जी सब्सक्राइबर। मेरी बातों का उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा जी हमारे सब्सक्राइबर होंगे, ऐसा फील हुआ शुरू में। तो मैं गया इनोवा के पास। जब मैं इनोवा के पास जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ही मैंने काम किया है, बाबा जी हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो मैं गया और सीन कैसा था, बाबा जी बैठे हुए थे लेफ्ट साइड में, गाड़ी कोई और चला रहा था और गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन। ऐसा लग रहा था कि मतलब वो इनोवा को अंदर से उन्होंने बेंटली बना के रखा है। बाबा जी ने ग्रीन कलर की पगड़ी पहनी हुई थी, पर ग्रीन कलर का टीका था उनका, और पूरे सफेद कपड़े। और जैसे उनकी तरफ थोड़ा मैं ऐसे आगे बढ़ा तो गाड़ी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देख के लग रहा था कि बाबा जी कुछ तो हैं। वाहिगुरु जी की फोटो भी थी वहां पर। पहले उन्होंने सत श्री अकाल किया। मैंने कहा कि सत श्री अकाल बाबा जी, कैसे हैं आप? मैं ये पूछने ही जा रहा था कि क्या आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने सामने से पूछा कि क्या नाम है आपका? तो मैंने कहा कि सलीम। और जैसे ही मैंने सलीम कहा तो उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि वालेकुम अस्सलाम। बोलते मैं गया था अजमेर शरीफ दरगाह, वहां पर काफी लोग हैं, और वो बातें करने लग गए। क्या वो जेन्युइन है, क्या वो फेक है, समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, आपको हम मिले, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। थोड़ी बहुत वो मुस्लिम कल्चर के बारे में भी बातें करने लगे। ऐसे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आपको पता है वो प्रसाद में जो शक्कर होता है ना, बड़े बड़े दानों वाला, वो उन्होंने मेरे हाथ में दिया। बोलते कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा,
अब बहुत तरक्की करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। मैंने कहा कि ओके थैंक यू। अब मैं वहाँ से निकलने वाला था तो बोले अरे बेटा किधर जा रहे हो आप? मैंने कहा कि आपने आशीर्वाद दिया, मैंने ले लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस इतनी सी गड्डी ला के दे दो हमें। इतनी गड्डी बोले तो कम से कम 15 से 20 हजार होता है। मैंने कहा कि बाबा जी मतलब आपको पैसे की क्या जरूरत? तो बेटा चावल ये वो उसके लिए तो पैसे लगते ही हैं, इतना तो बहुत होता है। हम लोग बोलते आप फॉर्च्यूनर चला रहे हो, मतलब मुंबई से आए हो, उनको ये भी पता है। हमें रोकने का रीजन वही था कि हमारी नंबर प्लेट महाराष्ट्र थी, MH थी। बाद में हमें रियलाइज हुआ कि जिस तरह से वो फोर्सफुली हमें रुकाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको टारगेट दिख गया था MH, क्योंकि वहाँ पे सारे नंबर जो थे पंजाब वाले थे, बलि का बकरा मिल गया उनको बेसिकली। फॉर्च्यूनर पे मुंबई से आए हो, कितना पेट्रोल आपने ये कर दिया है। मैंने बोला बाबा जी मैं यहाँ पर काम के लिए आया हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ। अब क्या हुआ कि अब मुझे समझ में आ गया कि भाई ये स्कैम है और बाबा नकली है, क्योंकि अगर उनको मुझे आशीर्वाद ही देना था तो वो दे के चले जाते, मैं भी ले लेता आशीर्वाद। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे मैं क्या बोलूं। अब यहाँ पर आता है एक चीज जिसे हम कहते हैं डर। हम लोग हैं किसी और स्टेट में, हम वहां पर लोकली ज्यादा लोग को जानते नहीं है। उन्होंने प्रसाद दिया था, प्रसाद मैंने ऐसे हाथ में लिया और मैं चल चल के आ रहा था अपनी फॉर्च्यूनर के पास, और मैं सोच रहा था कि इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर प्रसाद लेके गाड़ी में बैठ के इनको बिना बोले चले जाऊं तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि वो हमको फिर से चेस करें, फिर से रुकाने की कोशिश करें, रुकाकर शायद बवाल मचा सकते थे, कह सकते थे लोगों को कि गाड़ी ठोक के भागी है या फिर पैसे लेके भागी, या कुछ भी हो सकता था। सिचुएशन को समझ में नहीं आ रही, तो मेरे पास सोचने का टाइम वही था कि मैं वहां से आऊं अपने फॉर्च्यूनर पे। बीच का रास्ता ये है कि बाबा जी जो 15,000 मांग रहे हैं ना गड्डी इतनी, तो मैं काम करता हूँ उनको इतना सा देता हूँ, इतने में हमारा काम हो सकता है। तो मैं आया गाड़ी में, मैंने बोला लो प्रसाद खाओ तुम लोग। इसको दिया, पूनम को दिया, तो थोड़ा प्रसाद मैंने इनको दिया और फिर मैं वही लेके उनके पास गया और उनको जाके मैंने 500 रुपया हाथ में थमाया। बोलते अरे बेटा जी क्या कर रहे हो अभी? 500 बस, इतना ही 500 रुपए। मैंने कहा कि देखो बाबा जी आपको भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं और मुझे भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ना ही मैं आपको एकदम से इंसल्ट करना चाहता हूँ। बोलते कि नहीं बेटा ये इतना तो नहीं हो पाएगा। बाबा जी के हाथ में 500 रुपया था, वो 500 को मैंने उठाया। मैंने बोला कि ठीक है बाबा जी ये मैं अपना 500 रुपये रखता हूँ, ये आप अपना प्रसाद रखिए, क्योंकि मैंने बीच का रास्ता चुना। अब उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा दिमाग थोड़ा वैसा है कि मैं जल्दी ना हो जाता हूँ कि नहीं तो नहीं, देख लेंगे जो होगा। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। ये लो प्रसाद दिया उनको, अपना मैंने 500 रुपए लिया। अब शफीक आ गया। आ गया तू ऐसे टाइम पे आया कि लड़ाई होने वाली थी। किसकी? ब्लॉग में देख लेना। हम अपनी कहानी शुरू करते हैं वापस। मैं चाहता था कि बाबा जी 500 रुपए ले लें और चुपचाप चले जाए, हम भी चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ कि बाबा जी ने वो 500 रुपए हाथ में लिया, प्रसाद मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा कि थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही दुआ करते रहिए आप। ऐसे बोल के मैं आ गया अपने फॉर्च्यूनर में बैठा और फॉर्च्यूनर को भगाई ऐसे कि मतलब बाबा दूर दूर तक ना दिखे। फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि ये जो मैंने किया है, जो मैंने 500 रुपए दिया, क्या देने की जरूरत थी? नहीं भी दे सकता था। क्या 500 रुपया कोई बड़ी बात है अभी फिलहाल? तुमको क्या लगता है ये सही किया मैंने? जैसे कि आपने बोला वो हमारा एरिया नहीं था, आप पे शान पट्टी करने जाएंगे, कान के नीचे फंग बजेगा। तो महाराष्ट्र में तो मैंने अभी जहां पर मैं गाड़ी पार्क करता हूँ वहां पर एक आया था ऐसे बाबा लुबान लेके, ऐसे वो ऐसे कर रहे थे, बाबा तुमको मैंने देख लिया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो बाबा ने एक अजमेर शरीफ का एक फोटो मेरे हाथ में दिया एंड देन एक अंगूठी मेरे हाथ में दिया। ये कोई ट्रिप से निकलने से पहले हम लोग ने किया था जब हम लोग इंस्टाग्राम पे 24 आवर्स के लिए लाइव थे, 24 आवर्स के लिए फॉर्च्यूनर के अंदर थे ना, तब उस दिन मिला था बाबा, लाइव में रिकॉर्ड हुआ था। वो आके अंगूठी दिए, वो फोटो दिए एंड देन यू नो सब कुछ दुआ हुआ दे रहे। मैंने बोला बहुत 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 शुक्रिया आपका, थैंक यू। फिर बोलती कि थैंक यू, मटन खाना है, चावल चाहिए। मैंने कहा कि जो भी आपने दिया आप ले लो, आप जो मैंने पैसे आपको दिए वापस दे दो। आप ये लोग के साथ है ना रिफंड पॉलिसी नहीं चलता है, प्रॉब्लम वो है। मेरे को पता है कि यू नो वो क्या है, मैं फिर भी अपनी तरफ से दे देता हूँ कि चलो ठीक है खा लेगा यार, मतलब कुछ ना कुछ तो उसको मिल जाएगा। लेकिन फिर जब ज्यादा डिमांड करते हैं ना तो मेरा दिमाग तब खराब होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जेन्युइन होंगे, जो लोग सच में यू नो बाबा होंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग ऐसे घूम घूम के पैसा इकट्ठा करेंगे। ऐसा फोर्सफुली रोकते ना, वो सही नहीं लगता है। पैसा उनको चाहिए कोई ना कोई चीज के लिए, वो फिर भी समझ में। बस यही थी स्टोरी जो कि हमने कहीं नहीं बोली थी। ऐसी और भी स्टोरी है हमारी लाइफ में जो शेयर करने लायक है, लेकिन क्या है कि व्लॉग में वो चीज कभी कभी नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टोरी चल रही होती है उसमें बहुत अच्छा एक फ्लो चलता है, हैप्पीनेस चलती है, कहानी चलती है, उसके बीच में कहाँ ये
बता भी देंगे तो फुल डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो व्लॉग में फिर वही हो जाएगी कि हम वो स्कैम वाली स्टोरी बता रहे। अगर कभी कभार ऐसे कुछ स्ट्रीम हो जाए तो फिर उसके लिए अलग से व्लॉग ही बना देंगे, जैसे हमने बनाया आराम से फुर्सत में। अगर वहाँ का कोई लोकल देख रहा है तो हमें प्लीज बताइए कि ऐसा वहाँ पे होते रहता है या फिर कुछ रेयर ओकेजन हुआ हमारे साथ, ऐसा वहां पर होता होगा। अमृतसर वाले लोगों के साथ तो नहीं होता रहेगा, लेकिन अगर कोई बाहर की स्टेट के लोग अमृतसर में गए और वहां पर जाके ऐसा किसी के साथ एक्सपीरियंस हो तो कमेंट डाउन करके बताइएगा। हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं इस दुनिया में। हमें भाई लोग चाहिए कंधे रख के रोने के लिए कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। आज के इस स्टोरी वीडियो के लिए इतना ही था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ऐसी स्टोरी अगर आप और भी चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। ये जो स्टोरी वीडियो है ना, ये मुझे हेल्प करता है कि बाकी सारे काम भी मैं अपने कर लूं और मेरा जो डेली व्लॉग्स है वो रुके भी ना। आप अपना जो भी है कमेंट करके बताइएगा। बड़े जोरों शोरों से हमारी ड्रीम ट्रिप की तैयारी हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसा मैं सोच रहा हूँ बस वैसा हो जाए। जहां पर भी आप हैं ना, वहां पर आपसे आके हम मिलेंगे। वो ट्रिप अगर जैसा मैंने सोचा वैसा हो जाएगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का मेरे को अपने दिन का एक हिस्सा बनाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बो कैसे मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। एक्टिंग करना पड़ता है, थंबनेल के लिए करना पड़ता है जी। ये क्लिप आप लॉकेट में देख रहे हो बिहाइंड द सीन। और अगर एंटर देखा तो सब्सक्राइब भी कर दो।